हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, आप लोग सीटेट की तैयारी अपनी कर रहे होंगे। आप देखिए, ट्रिकी क्वेश्चंस की सीरीज में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लर्निंग। और पता है आपको, आई एम लता मिश्रा द्विवेदी फ्रॉम विंग्स क्लासेस मेरठ। स्टूडेंट्स, अपनी सीटेट की तैयारी को जरा एनालाइज कीजिए। लर्निंग के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, एक शिक्षक को उच्च आदर्शों वाला व्यक्तित्व होना ही चाहिए। यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर 1 इज रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। ऑप्शन नंबर 2 इज व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म। ऑप्शन नंबर 3 इज गेस्टाल्टवाद या गेस्टाल्टिज्म। ऑप्शन नंबर 4 इज सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या सोशियो लर्निंग थ्योरी, जिसे हम शॉर्ट में एसएलटी भी कहते हैं। बताइए जरा इसका आंसर क्या है। आई बिलीव आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। टीचर्स बनने जा रहे हैं ना आप लोग, और क्या कहा जाता है कि टीचर्स मस्ट बी पर्सन ऑफ हाई मॉरल कैरेक्टर। टीचर्स को उच्च आदर्शों वाला व्यक्तित्व होना ही चाहिए, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चे वो नहीं करते जो टीचर करने के लिए कहता है। बच्चे वो करते हैं जो वो टीचर्स को करते हुए देखता है। तो टीचर अगर हाई आइडियल्स वाला होगा तो बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। तो हम ये मानते हैं हमेशा से इंडियन कल्चर में कि टीचर को उच्च आदर्शों वाला व्यक्तित्व होना ही चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है, जो कोटेशन है, ये अधिगम के कौन से सिद्धांत से मैच करती है? हाँ जी, रचनावाद, जिस पर सीटेट का पूरा जो फोकस है, जिसका सीटेट का जो सारा सिलेबस है वो रचनावाद के इर्द गिर्द घूमता है। तो क्या रचनावाद इसका आंसर है? व्यवहारवाद, जो कहते हैं कि बच्चे के व्यवहार को बदला जा सकता है। गेस्टोल्टिज्म, जो सूझ के सिद्धांत की बात करते हैं, जो बात करते हैं कि सीखने का संबंध कहीं ना कहीं दिमाग से है। या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, पता है ना आपको? मिस्टर एल्बर्ट बंडूरा ने। और उन्होंने क्या कहा था? बच्चा वही करता है जो वह समाज में लोगों को करते हुए देखता है। सो बिल्कुल ठीक है, कुछ लोगों ने आंसर इसका 4 दिया है, बाकी कुछ लोगों का आंसर रचनावाद भी आ रहा है। स्टूडेंट्स, आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी सोशियो लर्निंग थ्योरी गिवन बाय मिस्टर एल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसे कीजिए सॉल्व। और इस तरह का क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में काफी सारे पेपर्स में पूछा जा चुका है। ध्यान से देखिए, व्यवहारवाद के सिद्धांत, बिहेवियरिस्ट प्रिंसिपल्स बच्चे के विकास में किसकी भूमिका का समर्थन करते हैं? व्यवहारवाद के सिद्धांत बच्चे के विकास में किसकी भूमिका का समर्थन करते हैं? आपको पता है 4 लर्निंग अप्रोचेस जो मेन है, आपको करनी ही होती है। नंबर 1, एक है व्यवहारवाद, एक है रचनावाद, एक है गेस्टाल्टवाद और एक है सोशल लर्निंग थ्योरी। इसमें क्वेश्चन जो है वो व्यवहारवाद पे पूछा जा रहा है कि व्यवहारवाद के जो सिद्धांत हैं वो बच्चे के विकास में किसकी भूमिका का समर्थन करते हैं। नंबर 1 इज आनुवांशिकता या हेरिडिटरी। नंबर 2 इज वातावरण और एनवायरमेंट। नंबर 3 दोनों की भूमिका का समर्थन करते हैं। नंबर 4 दोनों में से कोई नहीं। हाँ जी, ट्राई टू गिव मी द आंसर। दोनों कह रहे हैं आप में से कुछ लोग। हम बात कर रहे हैं किसकी? व्यवहारवाद। किसने दिया था? जनक कौन माने जाते हैं? मिस्टर जेबी वॉटसन। और व्यवहारवादियों के नाम बताओ एक बार। स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव। ये व्यवहारवादी क्या कहा करते थे कि बच्चों के व्यवहार को बदला जा सकता है। कौन बदलेगा? वो बदलेंगे, है ना। ये व्यवहारवादी वही है जो कहते हैं कि बच्चा कच्ची मिट्टी के समान है, उसे मनचाही आकृति में ढाला जा सकता है। तो ये बच्चे के विकास में किसकी भूमिका का समर्थन करते हैं? क्या ये आनुवंशिकता को कोई चीज मानते हैं? अगर आपको याद है कि जेबी वाटसन ने कहा था कि आप मुझे 1 दर्जन नवजात शिशु दो, मैं उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, भिखारी, चोर जो चाहे बना दूंगा। मतलब जिस पर आप जो हाथ रखोगे मैं उसे वो बना दूंगा। तो क्या इन्होंने बच्चे के दिमाग को कहीं कंसिडर किया है? आनुवंशिकता को कंसिडर किया है? नहीं। इनके हिसाब से जैसा वातावरण बच्चे को मिले वो वैसे ही बन जाते हैं। तो ध्यान रखना, आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज वातावरण। ठीक है, जो व्यवहारवाद के सिद्धांत हैं वो बच्चे के विकास में केवल और केवल वातावरण की भूमिका का समर्थन करते हैं, एनवायरमेंट की भूमिका के का समर्थन करते हैं। देन अगर यहाँ होता गेस्टाल्टवाद, या पहले गेस्टाल्टवाद भी छोड़ो, पहले रचनावाद ले लो। सीटेट में रचनावाद के से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं
कि रचनावाद के सिद्धांत बच्चे के विकास में किसकी भूमिका का समर्थन करते हैं? क्या कहता है रचनावाद, पता है ना आपको? बच्चा अपने लिए ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा। टीचर का रोल केवल एक फैसिलिटेटर का है, सुविधा प्रदाता का है। अगर ये क्वेश्चन रचनावाद से रिलेटेड होता तो आंसर क्या होता? आनुवांशिकता, वातावरण, दोनों। अगर क्वेश्चन में व्यवहारवाद की जगह रचनावाद होता तो आंसर होता, सही कह रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग, कुछ लोग कंफ्यूज हैं, आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज दोनों। रचनावाद कहता है बच्चा अपने लिए ज्ञान का निर्माण खुद करेगा, मतलब दिमाग बच्चे का कंसिडर किया जाएगा। लेकिन बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद कब करेगा? जब टीचर उसे एक ऐसा वातावरण देगा जिसमें बच्चा अपने लिए ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सके। तो रचनावाद के सिद्धांत बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण दोनों की भूमिका का समर्थन करते हैं। डन। दो क्वेश्चन हुए स्टूडेंट्स यहाँ पे, व्यवहारवाद का अलग हो गया और ये रचनावाद का अलग हो गया। अब यही अगर मैं यहाँ गेस्टॉल्टवाद कर दूं, देखिए अगर मैं पूछ रही हूँ आपसे कि गेस्टॉल्टवाद के सिद्धांत, आई बिलीव कि आपको गेस्टॉल्टवाद पता है, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो गेस्टॉल्टवाद पता होना चाहिए। गेस्टॉल्टिज्म जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, गेस्टॉल्टिस्ट जो थे जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। वोल्फगैंग कोहलर का नाम आपने सुना होगा, चिंपैंजी पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, वर्टहाइमर ने शुरुआत की थी और ये 1922 के करीब का काम है। ठीक है, 1919 में तो जेबी वाटसन का काम है। तो ये जो जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट थे, गेस्टॉल्टिस्ट थे, उन्होंने जो काम किया था वो क्या कहता है, सीखना का संबंध किससे है? अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो ही इसका आंसर बता पाएंगे। अगर मैं क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ कि गेस्टॉल्टवाद के सिद्धांत बच्चे के विकास में किसका समर्थन कर रहे हैं? आनुवांशिकता, वातावरण, दोनों। स्टूडेंट्स ये आंसर आसान है तो मैं बता रही हूँ ये दोनों ही करें होगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि गेस्टॉल्टवाद के सिद्धांत बच्चे के विकास में किसकी भूमिका का समर्थन अधिक करते हैं, मतलब अगर केवल दो ऑप्शन हो, नंबर 1 हो हेरिडिटी और नंबर 2 हो एनवायरमेंट, और आपको इसमें से एक चुनना हो। ट्रिकी क्वेश्चंस उठा रही हूं तो थोड़े से तो ट्रिकी होंगे। गेस्टॉल्टिज्म जो है वो बच्चे के विकास में किसकी भूमिका का समर्थन ज्यादा करता है? आनुवांशिकता या वातावरण? ओके, सो आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी सूझ का सिद्धांत है स्टूडेंट से। सूझ का सिद्धांत क्या कहता है? जब सिचुएशन सर पे पड़ती है तो बच्चे का दिमाग उसे सिखाता है, सूझ सिखाती है। जब सिचुएशन सर पे पड़ती है, 10 लोग हैं तो सबके दिमाग में आइडिया आता है या आइडिया उसी के दिमाग में से आएगा जिसमें क्रिएटिविटी ज्यादा होगी? हाँ जी। तो वातावरण सबको एक जैसा देने पर भी क्या दिमाग सबका काम करेगा? आंसर मिल गया है आपको स्टूडेंट्स। आंसर विल बी, अगर पूछा जाएगा कि गेस्टॉल्टवाद के सिद्धांत बच्चे के विकास में किसका समर्थन ज्यादा करते हैं तो वो आनुवांशिकता का समर्थन ज्यादा करते हैं। गेस्टॉल्टवाद बहुत अच्छे से ये मानता है कि सीखने का संबंध कहीं ना कहीं दिमाग से है, लोगों की सिचुएशन देने से सीखना नहीं हो सकता। ये सभी क्वेश्चंस अगर आपके ठीक हैं, जो मैंने अभी इसमें 3 क्वेश्चंस लिए, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, कांग्रेचुलेशंस। पर अगर इसमें कुछ इश्यूज हैं तो आपको एक बार दोबारा से चेक करना होगा। आप नीचे विंग्स क्लासेस का ऐप दिया हुआ है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ताकि आपके ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आपको मिलते रहें। और बाकी आप बेटर जज हैं क्योंकि बहुत मेच्योर स्टूडेंट्स हैं आप लोग, क्या करना है वो आप देखिए। पर अगर क्वेश्चन ठीक है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर इसमें कुछ इश्यूज हैं अंडरस्टैंडिंग में, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में, तो आप यू आर बेटर जज कि आपको क्या करना है। फाइन। तीसरा क्वेश्चन लीजिए, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पीछे 2 साल पहले एक स्टेट लेवल के टीटी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे, कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट। आई बिलीव आप कोहलर को जानते हैं, मैंने अभी नाम लिया है, वोल्फगैंग कोहलर इनका पूरा नाम है। जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट थे, चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया था, चिंपैंजी का नाम सुल्तान था, इस सबको आपको जानते होंगे, ये सारी चीजें आपको कहानियां पता होंगी। बस वो प्रूव क्या करना चाहते थे, उनका एक्सपेरिमेंट था क्या, आपको ये भी पता होगा। इनके साथ पूरी एक टीम थी जिसमें वर्टहाइमर थे, डेनकॉफ्का थे और ये खुद कोहलर थे, है ना। तो ये सब आप पढ़ चुके हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम एक स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। व्हाट इज दैट?
स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, ये टिपिकल हिंदी है। स्वायत्त यादृच्छिक मतलब अधिगम एक ऑटोनॉमस रैंडम एक्टिविटी है। इसका मीनिंग समझ में आ गया? ऑटोनोमस रैंडम एक्टिविटी का मतलब होता है अचानक से आई हुई कोई बात दिमाग में। अधिगम मतलब एकदम से होता है और रैंडमली होता है, पता नहीं चलता, अचानक से कुछ चीज आती है। नंबर 2, अधिगम एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। लर्निंग इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस, ये सेकंड ऑप्शन है। अधिगम एक ऐसी क्रिया है जिसमें मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है। मतलब लर्निंग इज समथिंग इन विच अ पर्सन इज बेटर देन एन एनिमल। हाँ, दिस इज ऑप्शन नंबर 3rd। एंड 4th है अधिगम परिस्थिति के विभिन्न भागों का प्रत्यक्षीकरण है। मीनिंग learning is the perception of different parts of a situation। अगर आपने ये थ्योरी पढ़ी है तो आपको इसका सारांश भी पता होगा। आपको ये बात पता होगी कि कोहलर ने जो कोहलर और उनके साथियों ने जो लर्निंग की अप्रोच दी उसे गेस्टॉल्टिज्म कहते हैं, है ना। और गेस्टॉल्टिज्म में जो गेस्टॉल्ट वर्ड है उसका मतलब होता है, हाँ जी, उसका मतलब होता है, पता है आपको? होल, टोटलिटी, समग्र। और आंसर जो है वो यहीं पे है। हाँ जी, गेस्टोल्टिज्म क्या कहता है? गेस्टोल्टिज्म कहता है होल इज मोर इंपॉर्टेंट देन इट्स पार्ट्स। संपूर्ण, समग्र भाग से अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन को उसकी टोटलिटी में देखना चाहिए, सिचुएशन को एज अ होल देखना चाहिए, उसके पार्ट्स में नहीं देखना होता है। ये कहना है गेस्टोल्टिज्म का। ठीक है, देखिए जरा, क्या आपको 4th ऑप्शन लग रहा है? बहुत सारे लोग 4th दे रहे हैं इसका आंसर। क्या जो मैंने गेस्टोल्टिज्म का जिस्ट बताया कि होल इज मोर इंपॉर्टेंट देन इट्स पार्ट्स, संपूर्ण भाग से अधिक महत्वपूर्ण है, सिचुएशन को टोटलिटी में देखना चाहिए, और जो ये लिखा हुआ है कि सीखना परिस्थिति के विभिन्न भागों को समझना है, क्या ये दोनों बातें उलट नहीं लिखी हुई है? परिस्थिति को हम टोटलिटी में समझें या परिस्थिति को विभिन्न भागों में समझें? आर यू गेटिंग? जो गेस्टोल्टिज्म का जिस्ट है वो इस पोर्शन से, इस पॉइंट से बिल्कुल उलट है। सो दिस कांट बी द आंसर, ये आंसर नहीं है। ठीक है, सो आंसर क्या है? देखो, ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब लर्निंग इज एन ऑटोनोमस रैंडम एक्टिविटी, अचानक से हो जाएगी? चलो बैठे बैठे अचानक से कुछ सूझ के दिखाओ, आइडिया लेकर दिखाओ। ऐसा थोड़ी ना आएगा। कैसे आएगा? जब सिचुएशन सर पे पड़ेगी। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो सिचुएशन सर पे है, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग काम कर रहा होगा। कोई नया सा क्वेश्चन आएगा, फिर से सिचुएशन सर पे आएगी, तो फिर से कुछ आंसर आ सकता है। विंग्स क्लासेस ऐप पर आपको कुछ टेस्ट सीरीज मिलेंगी फ्री में करने के लिए, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर आप उसे डाउनलोड करते हैं तो क्वालिटी क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो इफ यू वांट टू डू दैट, वो एक अच्छी प्रैक्टिस का काम करेगी। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस वहां पे भी दिए हुए हैं, तो फ्री वाले क्वेश्चंस को तो आप अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। बाकी आप देखें कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। पर सीटेट लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी वाला एग्जाम है और साल में एक बार होना शुरू हुआ है, इसको निकालना मस्ट है। इस एग्जाम के बाद ही आपको सारी वैकेंसीज के लिए मौका मिलेगा, तो इसको हाथ से मत जाने दीजिएगा। हाँ जी, आंसर क्या होगा? लर्निंग इज एन ऑटोनोमस रैंडम एक्टिविटी, देखने में ठीक लग रहा है, पर लर्निंग ऐसे नहीं होती। लर्निंग कब होती है? जब सर पे समस्या आती है। वो थर्स्टी क्रो वाली कहानी सुनी है बचपन में? क्या थी? एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौवे ने डाले कंकड़। जब सिचुएशन सर पे पड़ी तो कौवे का भी दिमाग काम किया। घड़े में पानी थोड़ा था तो उसने कंकड़ डाले, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, है ना। सो जब दिमाग सर पे सिचुएशन पड़ती है तो कौवे का दिमाग भी काम करता है, और बड़े बड़े लोगों का, छोटे छोटे लोगों का, सबका दिमाग तब काम करता है जब इंसान समस्या में घिरा हुआ होता है। तो जब उस वक्त समस्या में घिरा होता है तो किसने सिखाया? कहां से वो सीख आई? कोई टीचर था सिखाने के लिए, या दिमाग खुद सिखाता है? आंसर इज दिमाग खुद सिखाता है। तो आंसर शुड बी अधिगम एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। स्टूडेंट्स, इसको भी आपको समझ में तब आता है जब आप इन कॉन्सेप्ट को टोटलिटी में समझते हैं। टाइम नहीं है टोटलिटी में समझाने का मेरे पास, अभी फिलहाल मैं क्वेश्चन डिस्कस करने आई हूँ, लेकिन फिर भी 1 मिनट ले रही हूँ। स्टूडेंट्स, जिस समय जेबी वॉटसन
आपने सुना होगा, व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहे जाते हैं। 1919 की बात है, जिस वक़्त जेबी वॉटसन ये प्रूव करने में लगे थे कि आप मुझे बच्चे दे दो, नवजात शिशु दे दो, मैं जिसको जो चाहे आप जो बोलोगे मैं उसको वो बना दूँगा। यूएस के थे वॉटसन एंड ऑल। तो जिस वक़्त वो ये कह रहे थे कि स हम बच्चे को वो बना देंगे जो हम बनाना चाहते हैं, उस वक़्त ये जर्मनी में बैठे हुए लोग बहुत परेशान थे। वो कह रहे थे इन्होंने तो सीखने का दिमाग से रिलेशन ही खत्म कर दिया। मतलब किस बच्चे का दिमाग कितना है, इस पे सीखना डिपेंड ही नहीं करता इनके हिसाब से। तो ये लोग उनकी बात से सहमत नहीं थे। कौन लोग? सारे गेस्टाल्टिस्ट थे जो वर्टहाइमर, कोहलर एंड कॉफका। तो ये प्रूव करने में लगे थे वो चिंपैंजी की हेल्प से कि सीखने का संबंध कहीं ना कहीं दिमाग से है। तो अगर आप वो टोटलिटी में सिचुएशन समझेंगे ना, जिस वक्त साइकोलॉजिस्ट अलग अलग देश अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपने अपने काम को कर रहे थे और ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि सीखना है क्या, तो वहां पे जो वॉटसन ने जो कहा था, जो कि व्यवहारवाद था कि बच्चा वो सीखेगा जो हम सिखाएंगे, दिमाग कितना है फर्क ही नहीं पड़ता, उन चीजों को अपोज करते हुए कोहलर और उनके साथी कहीं ना कहीं ये सिद्ध करने में लग गए थे कि सीखने का संबंध दिमाग से है। आई बिलीव आपको ये बात समझ में आई होगी और इसीलिए इस थ्योरी को गेस्टॉल्टिज्म कहा गया, समग्र भाग से अधिक इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स, आपको भी सीटेट एग्जाम में जो नए से क्वेश्चंस आते हैं उनका आंसर आप भी तब दे पाएंगे जब आप कॉन्सेप्ट्स को उनकी टोटलिटी में समझेंगे। जब कॉन्सेप्ट को ऊपर ऊपर से समझा जाता है तो आपको नए क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस जो होते हैं उनके आंसर्स अंदर से निकलकर नहीं आते हैं। यही गेस्टॉल्टिज्म का रोल है हमारी एजुकेशन में। इसी वजह से हम ये पढ़ रहे हैं। टीचर्स बनने वाले हैं सब लोग और हमारा काम ही है कि बच्चा सीखता कैसे है। बच्चा तब सीखता है जब कॉन्सेप्ट्स को उनकी टोटलिटी में समझाया जाता है। आई बिलीव आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। लर्निंग पे एक छोटा सा वीडियो था जिसने आपकी तैयारी को कितनी है उसको एनालाइज करने का मौका दिया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिएगा फॉर गेटिंग मोर सच वीडियोस। थैंक यू।